So hello my dear friends, I hope you all are doing very good and today we are going to talk about very important things। और जो तीन चार इंपॉर्टेंट बिंदु है उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर यह वीडियो आज आप देख रहे हैं तो जो 24 है जनवरी 24 जनवरी 2024 यह आपका लास्ट डेट है। 25 तक आप पेमेंट कर सकते हैं 25 जनवरी। तो आप CUET PG के लिए अभी से आप अप्लाई कर दें, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पर हम बात करने जा रहे हैं आज। Many of students were asking कि hello sir, is it possible to include additional universities after submitting the application during the correction phase and all। तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल 3 या 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से बताना चाहूँगा और किस तरह से एडमिशन होता है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका, आप पहले यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हो, ठीक है। यू जस्ट अप्लाई। यह अप्लाई कौन करवाता है आपको NTA करवाती है, ठीक है, फॉर द CUET। ऑलवेज रिमेंबर, NTA अप्लाई करवा रही है फॉर द CUET जस्ट टू कंडक्ट द एग्जाम, ठीक है। डजेंट मैटर इन विच यूनिवर्सिटी यू वांट कोई नहीं फर्क पड़ता है। पहले आप एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद क्या हुआ, CUET का यहाँ पर कुछ स्कोर आएगा और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हो। जैसे किसी ने DU ऐड कर दिया या DSE ऐड कर दिया, किसी ने HCU ऐड कर दिया, किसी ने JNU ऐड कर दिया। और इट इज़ नॉट ऑन प्रेफरेंस, प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। प्लीज़ लुक एट हियर। तो आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद क्या होगा, यू विल गेट CUET स्कोर, CUET स्कोर कार्ड। सपोज दैट आउट ऑफ 300 somebody got 200, somebody got 150, somebody got 180 whatsoever। So after this scorecard you have to apply again, apply separately, you have to apply separately। जैसे suppose that somebody doesn't want JNU, so they won't apply JNU। somebody want DSE, so they will apply for the DSE। suppose that he or she has 200 marks, so with this marks ही और सी अप्लाई DSE, ओके। तो DSE में अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब DSE जो है यूनिवर्सिटी खुद कट ऑफ निकालेगी, ठीक है। सपोज दैट फॉर जनरल कट ऑफ वेंट 210, तो इनका तो 200 मार्क्स था, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट के बाद भी कट ऑफ 205 या 210 लग रही, तो इनका DSE नहीं हुआ। एट द सेम टाइम वाइल अप्लाइंग सेपरेटली इटसेल्फ यू हैव अप्लाइड फॉर HCU, BHU एंड ऑल। फॉर HCU सपोज दैट कट ऑफ वेंट 180, तो यहाँ पे आपको HCU मिल जाएगा। सो इवन योर प्रेफरेंस वाज DSE, somebody was preferring for IGI, DIR, somebody was preferring for BHU and all, does not matter। The main thing is your CUET स्कोर कार्ड। NTA जो CUET का स्कोर कार्ड है, that is most important। that's why most of the times I tell my students, so focus on CUET score। and 22 में तो कम था, अभी 24 के अनुसार क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ओपन देयर विंडो इवन आफ्टर द CUET एग्जाम यू कैन अप्लाई। और जल्दी से आप अप्लाई कर दें। आई थिंक यह 24 जनवरी लास्ट डेट है, वेरी कम चांस है यह एक्सटेंड होगी, और एक्सटेंड होती भी है तो मैक्सिमम यह 30 तक जाएगी, क्योंकि 27 से 29 जो है 29 जनवरी यह विंडो करेक्शन विंडो है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो होता है तो एक रहता है यहाँ पर, फर्स्ट जो थिंग है यहाँ पे रहता है यूनिवर्सिटी ऐड करने का। येस, यू कैन ऐड यूनिवर्सिटी, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर द CUET रिजल्ट अगेन यू हैव टू अप्लाई, री अप्लाई डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। यूनिवर्सिटी ऐड करो ना करो कोई नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज CUET स्कोर वही IIT बेसिस पे होगी, जिसे IIT का होता था उसी तरह होता है, ठीक है। फिर है उसके बाद सॉरी मैं थोड़ा भटक गया यहाँ से, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ। यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या है कि अप्लाई करना पड़ेगा, वह आपको डेट दिया हुआ है 24 और 27 से 29 जो है करेक्शन विंडो है। तो करेक्शन विंडो में आप क्या कर सकते हो, एक तो करेक्शन विंडो में यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हो, सेकेंड में आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, थर्ड में आई एम क्वाइट होपफुल कि वो कैटेगरी वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन देंगे, फोर्थ में वो शायद एडिट करने आपको नेम वगैरह भी दे सकते हैं, फिफ्थ में मोस्ट प्रोबेबली दे विल ऑल्सो गिव यू कि आप सेंटर वगैरह कहाँ ऐड करना चाह रहे हो, यू कैन एडिट ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स ऑल अप टू NTA हैंड, हियर वी कैन नॉट सी। सो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मैंने 4 स्टेप आपको बताया भी नहीं, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। आई होप कि यू आर क्वाइट नो ईजी, क्वाइट आई मीन कंफर्टेबल टू हाउ टू गो विथ। तो एक तो अप्लाई हो गया, सेकेंड आपका स्कोर आया, थर्ड आपको क्या करना है, री अप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड आपको री अप्लाई करना है, फोर्थ जो आया
मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो यस एडमिशन हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो एडमिशन नहीं हुआ। यह है टोटल 4 स्टेप। सो यू नीड नॉट टू वरी, एटलीस्ट यू शुड एड 1 यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर CUT एडमिशन, after CUT score, all the university will reopen their portal and you can apply separately। मैं आपको सारा अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज़ आपको बताना है, जो बच्चे, हाँ ये देखिए यहाँ पे डेट वेट आपका दिया हुआ है, ठीक है, 27 से 29 जनवरी है और 25 जनवरी आप फी कर सकते हैं, ठीक है, 24 जनवरी वही ऑफिशियल है। इस तरह से UGC का लिस्ट आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो है जामिया जो है आई थिंक दिस ईयर आउट ऑफ CUT, एज ऑफ नाउ देयर इज ए नो अपडेट। जामिया हो गई, AMU हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, MSc हो गई, दीज 4-5 दीज ऑल आर गुड इंस्टीट्यूट्स, बट ये सब अभी के अभी बाहर हैं एज ऑफ नाउ। और आपको कैसे चेक करना है, वही CUT का PG समर्थ पोर्टल पे आप चेक करते रहोगे, दैट्स नॉट ए बिग डील। यह तो हमने उस दिन IGDR वगैरह का देखा था। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रुकूंगा, जो PG का CUT एग्जाम है नियरली 47-48 डेज बचा है। मैंने इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे 50 डेज में आप सब कुछ को कर सकते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, इफ़ यू आर राइट नाउ एट 0 स्टेज, प्लीज़ स्टॉप सेल्फ स्टडी, प्लीज़। सेल्फ स्टडी से आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। सेल्फ स्टडी भी उनको फायदा होगा जो कि ऑलरेडी एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर कर चुके हैं, उनके लिए 40-45 डेज काफ़ी इजी है। हाँ, अगर आपको बिलीव हो रहा है कि नो यू कैन डू सेल्फ स्टडी, देन यू डू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट मेरा जो मानना है, लगभग 7 ईयर्स का इकोनॉमिक्स का तजुर्बा, लुकिंग एट द नेचर, दैट्स वाई वी आर ऑफरिंग यू लोएस्ट प्राइस इन इंडिया। दिस इज द लोएस्ट प्राइस, ट्रस्ट मी। इस प्राइस में आपको एक लिवाइस का जीन्स नहीं आएगा, दैट्स माई गारंटी। आप जाओ मॉल में, इस प्राइस में आपको जीन्स तक नहीं आएगा, बट एट दिस प्राइस आई कैन गारंटी यू, प्लीज स्क्रीन शॉट ले लें, 120-130 प्लस आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएगा CUT में। एंड आई एम अगेन रीइटरेटिंग, 130 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो तो मिनिमम जो है, मिनिमम BHU, HCU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इन सब में आपका रिजल्ट एकदम रखा हुआ है 101% जनरल कैटेगरी से, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी दिस टाइम, 130-140 इज मोर देन एनफ फॉर SCU एंड BHU, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 40-45 डेज में है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द कोर्स डिस्क्रिप्शन link is given below. Before joining the course, I would suggest you to please watch free 20 demo lectures. These all are free. Link is given below. और यहाँ पे आप screenshot ले लेंगे. Here you can take the course. ठीक है. These all are the contact details. यहाँ पे www.navinomics है. Navinomics ऐप आप डाउनलोड करेंगे, Navinomics, and you can join. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको 40 डेज में करना क्या, देखो कोर्स का नियरली 90-95 लेक्चर्स है। जस्ट यू गिव 6 आवर्स, 3x2, ठीक है, 3 लेक्चर डेली देखना है। इट विल हार्डली टेक 30 डेज टू कंप्लीट एंटायर लेक्चर खत्म हो जाएगा, और लास्ट का 10 to 15 डेज आप रिवाइज कर लोगे, चाहे टेस्ट सीरीज दे दो, नोट्स दे दो, और लेक्चर्स में आपको सारे चीज़ मिलेंगे, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर है, क्लास नोट्स है, फुल्ली सिलेबस कवर्ड है, 24/7 प्राइवेट ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो, तो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा, जिनको अगर लग रहा है कि नहीं सेल्फ स्टडी करना है, किनको फायदा करेगा सेल्फ स्टडी, जो एटलीस्ट वंस हु हैज कवर्ड द सिलेबस, हु हैज मेड द नोट्स एंड हु हैज वेरी फाइन ग्रिप ओवर द सिलेबस, दे मस्ट गो फॉर सेल्फ स्टडी। क्योंकि अभी आप अगर जबरदस्ती कोर्स लोगे तो नियरली 95 लेक्चर्स देखोगे, फिर उसमें नियरली 20 लेक्चर्स आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो इट्स अप टू यू। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट आई कैन गारंटी यू अगेन एंड अगेन 120 to 130 प्लस मार्क्स जो है, इट इज मोर देन एनफ टू सिक्योर गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इतना मार्क्स अपने क्लास लेक्चर से पक्का आएगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। सारा कुछ सिलेबस कवर है उसमें, माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैथ्स, स्टैट्स, इंच एंड एवरीथिंग। चलिए अब थोड़ा सा बात हम आगे बढ़ाते हैं, सॉरी। हाँ, टेस्ट सीरीज में भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज यू कैन चेक, वेरी लो प्राइस यार, एवरीथिंग लो है। अब बात कर लेते हैं कि नियरली 150 प्लस मार्क्स कैसे किया जाए। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर नियरली 150 मार्क्स कैसे किया जाए। तो पीपल हु आर वॉचिंग माई लेक्चर्स ऑल क्लास, उनको 130 प्लस अपने क्लास लेक्चर्स जो है नवीनोमिक्स के लेक्चर्स से वहाँ आ जाएगा। 10-20 मार्क्स तो आप थोड़ा बहुत अगर एलिमिनेट करके भी निकालोगे तो 5 क्वेश्चन आपको सही करना है। आपको करना क्या है, इफ़ यू आर वेरी वेरी वीक इन मैथ्स एंड स्टैट्स, प्लीज़ मेक श्योर कि सारे लेक्चर को आप जल्दी से जल्दी देख लो। एटलीस्ट उन लेक्चर्स में अगर मैथ्स 25 आ रहा है मैथ्स स्टैट से, तो नियरली 15 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे नियरली। माइक्रो के क्या करो, कंज्यूमर थ्योरी कर लो एटलीस्ट। मार्केट में ओलिगोपोली आप छोड़ सकते हो, दैट इज टफ। ओलिगोपोली से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम 150 को कैसे टारगेट करेंगे, पिक द
लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट्स को हम पिक करेंगे। अगर आपका मैथ स्टैट्स बल्ले बल्ले है तब तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा, मैथ स्टैट्स पे ध्यान दे दो, माइक्रो कर लो, मैक्रो कर लो और इंडियन इकोनॉमी कर लो, आपका अप्रॉक्स 150 प्लस रखा हुआ है स्कोर, नो नीड टू वरी एट ऑल, ट्रस्ट मी। हाँ, अगर आपका मैथ स्टैट्स वीक है तो उस स्थिति में मैथ स्टैट्स को इग्नोर नहीं करना है, स्टिल यू हैव टाइम। मैथ स्टैट्स में नियरली 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन आप बेसिक जरूर कर लो, पूरा फोकस माइक्रो को करो, मैक्रो को करो, इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा फोकस करो, पीपल हु आर वीक इन मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को आप फोकस करो। और जो नियरली अभी 40 डेज बचे हुए हैं ना, नियरली जो 40 डेज बचे हुए हैं, इसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया को आप एटलीस्ट जो है लास्ट के 10 डेज के लिए छोड़ दो। अभी 30 डेज जो है आप वीक एरियाज के देखो, जो आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं वीक एरिया पे फोकस करो अच्छे से, लास्ट 10 डेज में आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया पे कर लोगे। और जो लोग कोर्स में सब्सक्राइब करना चाहेंगे, यहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन सारा दिया हुआ है, उनके लिए भी यही सजेशन रहेगा। जो मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, यू स्टार्ट विथ मैक्रो लेक्चर, मैक्रो का नियरली 18 या 19 लेक्चर है, तो 18 लेक्चर्स आपका 6 डेज में हो जाएगा। माइक्रो का भी वही 18 to 19 लेक्चर है, 6 डेज में माइक्रो भी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आप नोट्स बनाओगे, नोट्स हालांकि प्रोवाइडेड रहेगा, नोट विल बी प्रोवाइड, 1 डे आप रिवीजन में कर लोगे, तो 7 दूनी 14 में आपका माइक्रो मैक्रो खत्म हो गया। इस तरह से एवरी वीक यू गिव ना, तो मेजरली जो है हमारा 4 ही टॉपिक बनता है, ठीक है, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स एंड स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इन सब पे नियरली 1 वीक देना है, तो ऑल टुगेदर इट विल टेक 26 to 28 डेज। बाकी जो 20 दिन बचेंगे वह आप अपने थोड़ा बहुत जो आपका अपना एरिया होगा उस पर काम करेंगे, टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे और रिवीजन पे काम करेंगे, तो आप इस तरह से कोर्स को कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी कमज़ोर बच्चे हैं और जो सोच रहे हैं क्या मैं गैप लूँ ना लूँ, नौकरी होगी नहीं रहेगी। देखिए, अगर आप पीजी इकोनॉमिक्स कर ले रहे हो, मिनिमम जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है, चाहे गोखले हो, IGIDIR हो, DSE हो, HCU हो, JNU हो, MSc हो, CDS हो, IIFT हो, ये सब जो 7 8 9 अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, टीस हो, टीस में हालांकि अब जनरल पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, तो इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको, यू विल नॉट रिमेन अनएम्प्लॉयड गिवन दैट कि बेसिक आपको पाइथन वाइथन थोड़ा आ जाना चाहिए। यह सीखने में ऑल टुगेदर 2 to 3 मंथ्स लगेगा, यह आप अच्छे से सीख सकते हो, यू विल नॉट रिमेन बेरोजगार। अगर आप टीचिंग में हो तो टीचिंग फील्ड तो आपके लिए हमेशा ऑप्शन रहेगा। नेट GRF क्लियर कर लेते हो, नेट GRF का फेलोशिप अभी 40,000 हो गया है GRF का फेलोशिप, तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट। हाँ, अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं कोर्स करूँ ना करूँ, मैं PG करूँ या ना करूँ, तो इट्स डेंजरस, बिकॉज things are not very good for the good sound for the फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अभी स्लो डाउन चल रहा है बट वी आर क्वाइट होपफुल। तो एटलीस्ट बैकअप जो आप रखो इस तरह से रखो कि जॉब में आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 साल में नहीं होगी, 2 साल में नहीं होगी, होना ही होना है जॉब, कैसे नहीं होगी। 2 इयर्स में आप PG किए, उसके बाद यू कैन लुक जॉब इवन ऑफलाइन में। ऑफलाइन ऑन कैंपस नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस हो जाएगी, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का स्ट्रगल होगा बट होगी। सो मिनिमम डिग्री दे नीड PG इकोनॉमिक्स। UG इकोनॉमिक्स में काफ़ी रेयरली से प्लेसमेंट होती है, DU वगैरह में होती है। तो PG इकोनॉमिक्स दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, PG करना मस्ट है। PG को ना चुके, 2 इयर्स में PG हो जाएगी। उसके लिए PG के बाद आप RBI का एग्जाम दे सकते हो, IAS का एग्जाम दे सकते हो। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड सून, वेरी सून फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी विल बी स्टार्टिंग कोर्सेज फॉर ऑल दीज थिंग्स, IAS, RBI, IAS, और कोर्स भी मिनिमम रहेगा इन इंडिया में। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा रहा, वीडियो वॉज वेरी फ्रूटफुल फ्रॉम माई साइड, आई हैव गिवन माई ऑल द एफर्ट्स, ठीक है। या आप प्रोसेस पूरा समझ गए, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया 4 प्रोसेस क्या है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से देखेंगे। और जो भी लोग लास्ट के 40-45 डेज में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप अगर 0 हैं तो अगेन आई कैन चैलेंज यू, चलो यहाँ मेरा चैलेंज ले लो, आप उसको थोड़ा लाइटली ना लो, काफ़ी सीरियसली लो। दिस इज द कोर्स यू कैन ज्वाइन, दिस कोर्स इज स्पेसिफिक फॉर यू ओनली। यह क्रैश कोर्स टाइप से, हाउएवर वी आर टीचिंग ऑल थिंग इन डिटेल, ठीक है, डिटेल में आएगा। तो आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट करने की मैं गारंटी लेता हूँ। जस्ट यू गिव मी 30 to 40 डेज, कंप्लीट सिलेबस का गारंटी मैं लेता हूँ। द ओनली कंडीशन यू हैव टू गिव 6 आवर्स या 3 लेक्चर्स डेली, दैट्स इट। उसके बाद जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। और आप प्लीज़ गैप ना लो, क्योंकि मैंने आपको जॉब का भी रियलिटी बताया है और प्लान भी हमेशा आपको रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, होप की वीडियो वॉज फ्रूटफुल। और वीडियो को आप क्लास ज्वाइन करने से पहले इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू प्लीज वॉच फ्री डेमो लेक्चर्स इफ यू लाइक। आई एम नॉट अगेन फोर्सिंग यू। इफ यू आर सेइंग कि सर यू आर मेकिंग वीडियो एंड सेलिंग कोर्सेज, नो आई एम नॉट सेलिंग कोर्स माई भाई। इफ आई एम सेलिंग कोर्सेज, व्हाई वुड कीप 2700 यार,
Why don't keep 27,000 like other people have kept? They are targeting making money. अगर कोई 2700 में इकोनॉमिक्स सीख रहा है, that is blessings for me, right? So try to understand, and here all details given. Sorry, यहाँ पे वीडियो लिंक है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. हियर यू कैन गेट द कोर्स. आई एम नॉट फोर्सिंग यू अगेन आई एम सेइंग इफ यू फील कि यू नीड ए कोर्स, एंड बिफोर दैट, बिफोर ज्वाइनिंग, you please watch lectures, these free lectures given in the description, 2 3 4 5 whatsoever you are interested, 20 lecture है. If you feel कि no sir is really teaching great and well, if you are connecting the things, then you join the course. कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे और यू कैन विजिट अस ऑन www.navinomics.in. ठीक है, हियर कॉन्टैक्ट्स आर गिवन बिलो. चलिए, होप की वीडियो वॉज फ्रूटफुल. जल्दी से आप अप्लाई कर देंगे. 24 जनवरी लास्ट है. टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रही है, और यहाँ पे कोर्स डिटेल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे. आपको नोट्स हो गए, हैंड रिटेन नोट्स हो गए, डिस्कशन हो ग्रुप हो गए, लाइव क्लास हो गए, रिकॉर्डेड क्लास हो गए, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिनिमम टारगेट आप 150 जरूर रखें. अगर आप 150 प्लस लाते हो, आई कैन गारंटी यू टॉप 10 में, जो भी हमने टॉप 9 to 10 यूनिवर्सिटी अभी हमने जस्ट बात किया, आपका एडमिशन श्योर होगा. इसको जरूर से जरूर 2 पार्ट में बांटे, एक वीक पार्ट, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट. स्ट्रॉन्ग पार्ट आप लास्ट के 8 to 10 दे दें, अभी वीक पार्ट को आप नियरली 30 डेज दें, आपका रिजल्ट पक्का होना ही होना है. और वीक पार्ट को आप कैसे डिसाइड करोगे, जैसे मैथ्स या स्टैट्स में कोई कमजोर है तो वह मैथ्स या स्टैट पढ़ लेगा, कोई मैथ्स स्टैट में बढ़िया है, इंडियन इकोनॉमी उसका कमजोर है तो वह इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेगा, मैक्रो पढ़ लेगा. इस तरह से 2 या 3 सब्जेक्ट जो होगा वह आपका पक्का वीक होगा, उसको आप अच्छा से देखेंगे. और कोर्स भी आप ज्वाइन करोगे तो कोर्स में भी उसी तरह आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, चलिए, विश यू गुड लक. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक प्लीज ज्वाइन कर लें, बिकॉज ऑल अपडेट्स विल बी गिवन देयर. इफ यू हैव एनी स्टिल डाउट, डू आस्क मी, एंड आफ्टर 2 to 3 days अगेन आई विल मेक ए वीडियो. आई विल बी कलेक्टिंग योर ऑल डाउट्स, बिकॉज जो 2-3 डाउट थे मैंने देखा कि सर कैसे इतने कम समय में करें, और सबसे बड़ा डाउट यह था जो कि मैंने लिया. यह डाउट को लेके आई थिंक अब लोगों में क्लैरिटी आ गई होगी. यह डाउट मैंने जस्ट मिनट, यह डाउट मैंने लिया क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यह यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा, कैसे 4 स्टेप में इसको बढ़ते हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी, और अभी आपका विंडो खुल जाएगा. अगर 30 तक डेट एक्सटेंड होती है तो फिर नेक्स्ट वीक फरवरी में विंडो खुलेगी, तो करेक्शन विंडो पक्का आएगी. यू नीड नॉट टू वरी. और ये वीडियो शेयर कर दें, काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो था, काफ़ी कंटेंट भरा वीडियो था. चलिए गाइज, गुड लक. और यह हमारा कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टिल आपका रिजल्ट नहीं, टिल एडमिशन, टिल यू गेट हॉस्टल in your respective university, I will be with you. So please subscribe the channel. It motivates us to work in a better way. And thank you so much. Bye bye, take care. Wish you all the best, guys.